हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ अपने मन की बातें शेयर करूंगी जो सच में मुझे बहुत ज़्यादा उलझन में डाल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमने जो TRE 3 का एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट अभी तक कुछ पता नहीं है कब तक आएगी नहीं आएगी। लेकिन आज मैंने न्यूज़ देखा है, उसमें पता चल रहा है कि नवंबर तक आएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिले हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं कैसा रिज़ल्ट होगा, नहीं होगा। कुछ तो ये सोच रहे हैं कि अगर रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है तो हम लोगों को पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर भी घट रहे हैं आंसर के आने के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पे हैं हम लोग। ठीक है, होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता है कुछ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड में ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। कभी मन करता है कि कुछ बड़ा करने का मन करने लग जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि BPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी दे रहे हैं, मतलब 1900 प्लस वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो ऐसा मन करता है ना कि सब कुछ छोड़ो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इससे अच्छा है कि उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आता है कि उसमें अब निगेटिव मार्किंग है, उसमें नंबर सही आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और इसमें इतना नंबर आ रहा है तो हम वापस से TRE 4 की तैयारी करें या फिर BPSC में लग जाएं। तो इस तरह की बातें ना बहुत ज़्यादा माइंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा आपको मैं बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ ना कि मतलब पढ़ने जब बैठती हूँ ना तो उसमें भी मन नहीं लगता है। क्या करूँ? कभी कभी मन में ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ पटना और तैयारी करूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। इसीलिए मन में आता है ना कि काश ये सब चीज़ों के बारे में पहले सोची होती, काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं कुछ कर सकती थी। उस टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया होता तो अपने लाइफ को कहीं और ले जा सकती थी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाती। लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहूँगी, अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है ना, अगर आप लोग अनमैरिड हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो बस जी जान लगा दीजिए। रात को रात मत देखिए, दिन को दिन मत देखिए, बस मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि बस सक्सेस होना है, किसी भी कीमत पे सक्सेस होना है। इतनी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए कि ताकि काश ना लगे आपके लाइफ में, किसी भी चीज़ को अफ़सोस ना हो मन में कि हाँ ये काश ये करती, ऐसा करती तो वैसा होता, ऐसा करती तो वैसा होता, ऐसा कुछ भी ना रहे मन में। जैसे कि आज मुझे लग रहा है कि मेरी शादी नहीं होती, मेरे बच्चे नहीं हुए होते, अभी मैं शादी मतलब अभी मैं मैरिड नहीं होती, तो मैं शायद हो सकता था कि मैं पटना जाके अपने तैयारी को अच्छे से कर पाती, तैयारी कर पाती। क्योंकि शादी होने के बाद जब हम फैमिली का प्रेशर होता है, बच्चे को, घर को संभालो, हर चीज़ काम को देखना पड़ता है, इस वजह से पढ़ाई में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी जितना हो पाया ना मैंने कोशिश की है। ठीक है, नहीं तो मेरा 2 नंबर से, पिछली बार जो 2 नंबर से मैं रही थी, कहीं ना कहीं चूक रही होगी। ठीक है, इस वजह से। लेकिन ये TRE जो 3 का एग्ज़ाम हुआ है, TRE 2 से बेटर हुआ है 3 का, लेकिन इसका रिज़ल्ट में डिले हो रहा है। तो कुछ तो मन में ये आ जाता है कि भ्रष्टाचार है, पैसे से सीटें खरीद लेते हैं लोग। और अभी भी सर लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार भी है ना, TRE 3 में जितनी वैकेंसी है उसमें से भी सरकार सीटें बचा लेगी और वो TRE 4 में इंक्लूड करेगी। जबकि सीटें खाली हो रही है, आप लोगों को पता तो चल ही रहा होगा, सीटें खाली हो रही है। तो वो सीट सोचा था कि इसमें ऐड हो जाएगा तो हो सकता था कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी उसका भी कुछ पता नहीं है, सीटें तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, इतनी तो फिक्स है। ठीक है, क्योंकि उनको अभी दिखाना है ना कि हमने इतनी सारी वैकेंसी दी है, तो सीटें तो उनको बचाना ही है। और वो TRE 4 में लाएंगे, और TRE 4 में भी जितनी वैकेंसी वो बता रहे हैं ना, उसमें भी बचा के वो सोचेंगे कि TRE 5 ला दें। ठीक है, मैं कहती हूँ यार, जितनी वैकेंसी दिया है उसको फुल फिल करो। हैं, उसमें सबका रिजल्ट दो। लेकिन ये देश ना, इसीलिए तो इतने सालों से विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया है इंडिया। विकासशील है, ये विकासशील ही रहेगा जिस तरह से कंडीशन है यहाँ का। नेता लोग को सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है, भ्रष्ट तो है ही है सब। सच्ची बता रही हूँ। आज BJP ले लो, कांग्रेस ले लो, कोई भी ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें कि कोई भी नेता है ना पूरा ईमानदार हो, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करता हो। हम्म? हर किसी के कुछ ना कुछ केस होता है, हर किसी पे। सब भ्रष्ट है।
तो आप ऐसे देश में कैसे सोच सकते हो कि ईमानदारी से आपका है ना सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, नो डाउट होता है, ठीक है, लेकिन उनका होता है जो सच में ब्रिलियंट है। हम जैसे लोगों के लिए कहाँ फिर है। हम लोग हाउस वाइफ हैं और हम लोग सोचते हैं कि ना घर को भी, घर का काम करते करते हम सक्सेस हो जाएंगे, घर का काम भी देख लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे और सक्सेस हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ मैं खुद भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। TRE 4 की तैयारी में लग जाऊँ या फिर मैं BPSC की तैयारी करूँ या फिर रिज़ल्ट का वेट करूँ। अभी सही बताऊँ ना तो रिज़ल्ट का ही वेट हो रहा है, क्योंकि पढ़ने बैठती हूँ ना तो बस मन में आता है कि यार एक बार रिज़ल्ट आ जाए, देख लूँ उसको, उसके बाद मैं तैयारी करूँ। लेकिन ये मेरी गलती है, मुझे पता है। मेरा नंबर भी जितना आ रहा है ना वो बॉर्डर पे है। अब उसमें कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है ना, शादी के बाद भी मौका मिल रहा है ना, तो इस मौका को मत गवाइए, इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, लग जाइए अपने तैयारी में। आज से 5 साल मैं पीछे देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल पीछे है ना कंपटीशन बहुत कम था, ठीक है, लेकिन तैयारी नहीं की, मौका नहीं मिला। और हो सकता है कि 5 साल बाद हम लोगों को और ज़्यादा ये फील होगा कि काश हमको जो वो मौका मिला था उसमें हम कर लेते, क्योंकि इसके बाद तो वैकेंसी आएगी ही नहीं, ये तो श्योर है। एक बार चुनाव हो जाने के बाद सब शांत हो जाएंगे, सब सो जाएंगे, ठीक है। अभी तो सब जगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। और इस मौका को अगर हमने गवा दिया ना तो सही कह रही हूँ फ्रेंड्स, पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए अगर ये मौका मिल रहा है ना तो दिन रात एक करके बस तैयारी में लगना है। और मैं भी, मुझे तो सच में मुझे पढ़ाई करने में बहुत मन लगता है, बहुत ज़्यादा मन लगता है। जब मैं किसी चीज़ को पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से माइंड में फिट होता है और मुझे वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और मेरे पढ़ने का तरीका भी अच्छा है, इतना मैंने देखा है। बस ये है कि मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है। हाउस वाइफ हूँ, घर को भी देखना होता है, बच्चे हैं उसको भी देखना होता है, तो इस वजह से यही, अगर मेरे बच्चे को कोई संभालने के लिए हो जाए तो मुझे सिर्फ ये बोल दे कोई कि हाँ तुमको सिर्फ पढ़ना है और खाना है बस, और कुछ नहीं, तब देखो मैं भी क्या से क्या कर लेती हूँ। लेकिन शादी के बाद ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्त। लेकिन अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है ना तो इसको मत गवाइए। अपनी लाइफ में ना कास्ट का जो टैग होता है ना वो मत लगने दीजिए। बस लग जाइए तैयारी में और सक्सेस होके दिखाइए। और अगर TRE 3 में आप लोगों का नंबर कम आ रहा है ना तो TRE 4 की तैयारी में लग जाना चाहिए। अब मुझे भी यही लग रहा है कि इधर उधर ना देखूं। और रही बात BPSC की, तो हो सकता है कि BPSC का 71वीं BPSC आएगी तो उसकी मैं कर लूँगी, लेकिन उससे पहले एक हाथ में जॉब होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जॉब क्यों ना हो, एक बार लग जाए उसके बाद बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, रुकना तो नहीं है। लेकिन बस एक बार हो जाए, किसी में भी हो जाए, बस हो जाए, ठीक है। देखती हूँ अगर TRE 3 का रिज़ल्ट का अगर लग रहा है मुझे, अगर कुछ भी न्यूज़ में आता है कि नहीं हो पाएगा और मतलब कितना जाएगा कट ऑफ नहीं जाएगा, उसके बाद मैं TRE 4 की तैयारी में लग जाऊँगी। और मुझे लग रहा है कि मुझे कर देना चाहिए तैयारी, ठीक है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जितना कट ऑफ जाएगा उससे 10 या 15 नंबर ज़्यादा लेके चलना चाहिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जितना नंबर आ रहा है वो मेरे सफिशियंट नहीं है, ठीक है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, TRE 4 की तैयारी में लग जाना चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने आप लोगों से बातें शेयर की क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। किसी को ऐसा होता है ना कभी कभी कि मतलब किसी को बोल नहीं सकते आप, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों से बातें शेयर की। और मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जिनके मन में ये सारी बातें चलती होंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों से बातें शेयर की, कुछ मेरा भी मन हल्का हो जाएगा और आप लोगों को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फ़िलहाल, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ तो मैं चुपचाप शांत बैठ जाती हूँ, नहीं फ्रेंड्स, मैं भी पढ़ाई, मैं सोचती हूँ कि मुझे पढ़ना है बस। और जब तक मैं कुछ अचीव नहीं कर लेती ना तब तक तो मैं शांत नहीं बैठूँगी, क्योंकि मैंने जब यहाँ तक पहुँची हूँ ना, इतने लाइफ में स्ट्रगल देखे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो स्ट्रगल ही है जो मुझे मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए।
इसीलिए मैं तैयारी करूँगी। ये मेरे बेटी के कारनामे हैं, ठीक है। तो मैं तैयारी करूँगी और सिलेक्शन तो लूँगी। अब ये टीआरई 4 की तैयारी मुझे बहुत अच्छे से करना है। और बस इसमें है कि इसमें इतना ऐसे तैयारी करना चाहती हूँ जिसमें कि मेरा अच्छे से इस बार कोई कमी ना रहे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो स्कोर है, मेरा जो नंबर आ रहे हैं वो बॉर्डर पे है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि फाइनल आंसर की नहीं आया। 6 to 8 का आया है, लेकिन मैंने उसको चेक नहीं किया है। मुझे 6 to 8 पे नहीं, मुझे 9-10 के लिए देखना है। मुझे 9-10 में मेरा नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब उसमें देखना है कि फाइनल आंसर की मैं कितने नंबर स्कोर कर पा रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है। बाकी फिर भी मुझे लग रहा है कि मुझे तैयारी करते रहना चाहिए, और अगर मैं पढ़ रही हूँ तो वो पढ़ा हुआ कोई नुकसान तो देने से रहा, इसलिए मैं तैयारी करूँगी, ठीक है। और अभी देख सकते हैं मेरे बुक्स मेरे पास ही रहता है, और मतलब मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि नहीं ये क्वेश्चन देख लेती हूँ, वो देख लेती हूँ, ये रिवीजन कर लेती हूँ, वो पढ़ लेती हूँ। ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।